प्रश्नावली 5.2। प्रीवियस डे तक हम इसके 3 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज हम इसका चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट की रचना कुछ इस तरह से है। इसका सेंट्रल होगा और सेंट्रल के बाद में इसमें इस तरफ से बनाया गया है। यहां से इसके साथ लगभग एक कोण इधर बना हुआ है। सेकंड एंगल इस तरह, थर्ड वाला इस तरह, और एक फिर इनके अंदर इस तरह टोटल 5 एंगल अर्थात 5 कोण बनाए गए हैं। इन 5 कोणों में 90 डिग्री गणित का इधर बनाया गया है। ये गणित से दर्शाया गया है। जगह कम होने के कारण मैं यहाँ शॉर्ट कोड्स का प्रयोग कर रहा हूँ। 65 डिग्री और ये सामाजिक विज्ञान के लिए 80 डिग्री ये विज्ञान का, 70 डिग्री हिंदी के लिए, और 55 डिग्री अंग्रेजी। इस तरह पांचों सब्जेक्ट का एक ग्राफ बनाया गया है। इस तरह हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कोण की माप दी गई है। कोण की माप दी गई है, अतः ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय हमें 360 का भाग देना पड़ेगा। जहां कहीं भी हमें उसका अंश या फिर अनुपात निकालना होगा तो अनुपात के लिए 360 बटा में होंगे। जो प्राप्तांक होगा वो उसका गुणा के रूप में होगा। जितना भी प्राप्तांक हमें बताया गया होगा गुणा के रूप में लेंगे। पहले प्रश्न की रूपरेखा के लिए हम लिख देते हैं कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक, और प्राप्तांकों की संख्या है 540। अर्थात उस विद्यार्थी ने सभी विषयों में कुल मिलाकर 540 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विद्यार्थी के, इस विद्यार्थी के प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त किए, उन अंकों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। कुल केंद्रीय कोण भी हमें पता है, जैसे कि पाई चार्ट बनाया गया है। एक पाई चार्ट का संपूर्ण केंद्रीय कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होता है। कुल केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री। प्रत्येक सब्जेक्ट के सापेक्ष लगाना है तो डिग्री में डिग्री का ही भाग देंगे। एक सामान्य संख्या में सामान्य संख्या का भाग देते हैं। पहले हम हल कर लें इधर से ही गणित का। गणित में प्राप्तांक, या फिर इसे सारणी बनाकर कर लें तो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। क्रम संख्या लगा दें। क्रम संख्या के बाद में विषय, विषय के बाद वाले में केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण के बाद में कोण का अनुपात, और अनुपात के बाद में सबसे अंतिम कॉलम में होगा हमारा प्राप्तांक, कितने अंक प्राप्त किए। क्रम संख्या 1 और इसमें पहले हम ले रहे हैं गणित के लिए। केंद्रीय कोण वाले कॉलम में लिखेंगे 90 डिग्री। प्रीवियस डे बता चुका था, यदि हमें डिग्री में मान दे रखा है तो 360 का भाग देना पड़ेगा, और यदि डिग्री में मान ज्ञात करना है तो 360 से गुणा करते हैं। डिग्री में दे रखा है तो 360 का भाग करेंगे। 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। प्राप्तांक के लिए इधर इस कॉलम में तो
वैसा का वैसा रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ नया जोड़ेंगे, वो होगा कुल प्राप्तांक जो कि हमें 540 दिया गया है। अगर हम इन्हें सापेक्षता के अनुरूप करें तो एक शून्य से एक शून्य को हमें काट सकते हैं। अतः 18 से 2 बार कटेगा और ये कटेगा 3 बार। तो सुविधा के लिए 2 बार काट दिया और इसे हम काट देंगे 3 बार। हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री से डिग्री कटी गया, 90 गुणा 3/2। 90 को 3 से गुणा करते हैं 9 3 27, या फिर सीधा हम कर सकते हैं 90 में 2 का भाग 45 बार जाता है और 45 को 3 से गुणा करने पर 135 आता है। तो 135 अंक उसने गणित में प्राप्त किए। दूसरे नंबर वाला क्रम संख्या 2 में फिर हम ले रहे हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में केंद्रीय कोण दिया गया है 55 डिग्री। 55 डिग्री के लिए अनुपात होगा 55 डिग्री बटा 360 डिग्री। इसे हल करेंगे तो 55 बटा 360 डिग्री और गुणा 540 डिग्री। जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि 360 और 540 3/2 बार कटेंगे, अर्थात यहां हमें इसके स्थान पर 3 और इसके स्थान पर 2 रखेंगे। 55 डिग्री गुणा 3 और बटा 2। 55 को 3 से गुणा करेंगे 165 प्राप्त होता है। 55 को 3 से गुणा करने पर 165 प्राप्त होता है। 165 में 2 का भाग देंगे तो 82.5। 82.5 अंक उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए। थर्ड नंबर है हिंदी 70 डिग्री। हिंदी केंद्रीय कोण का माप 70 डिग्री। अगर इसका अनुपात लगाना है तो 70 डिग्री बटा 360 डिग्री। ठीक वही 70 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा 540। 180 से 2 बार और इधर ये 3 बार। ठीक वही पद्धति अपनाएंगे। 70 गुणा 3 और बटा 2। 70 में 2 का भाग 35 बार और 35 दिया 105। इन्हें हल करने पर हमें प्राप्त होंगे 105 अंक। तो हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। फोर्थ नंबर हम लेते हैं विज्ञान। विज्ञान का केंद्रीय कोण दिया गया है 80 डिग्री। अनुपात ज्ञात करने के लिए 80 बटा 360 डिग्री। 80 बटा 360 डिग्री गुणा 540 अंक। ठीक उसी तरह 80 गुणा 3/2। 80 को 3 से गुणा करके 2 का भाग देंगे। वैसे 80 में 2 का भाग देने पर 40 प्राप्त होता है और 40 को 3 से गुणा करने पर 120। अतः विज्ञान में उस विद्यार्थी ने 120 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट है नंबर 5। पांचवा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जैसा उसमें लिखा हुआ है। सामाजिक अध्ययन के लिए केंद्रीय कोण है 65 डिग्री। अनुपात निकालने के लिए 65 बटा 360 डिग्री। और इसके लिए प्राप्तांकों का मान निकालने के लिए 65 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा 540।
वही 360 और 540 का संबंध 3/2 का है। 360 और 540 का संबंध 3/2 का है। 65 के स्थान पर 65 लिखा, यहाँ काट के 3 और यहाँ 2। 65 को 2 से काटा जाता है तो 32.5 प्राप्त होता है, और 32.5 को 3 से गुणा करते हैं तो 97.5 प्राप्त होता है, बराबर 97.5 अंक। इस तरह उस विद्यार्थी ने गणित विषय में 135 अंक, अंग्रेजी विषय में 82.5 अंक, हिंदी विषय में 105 अंक, विज्ञान में 120 अंक और सामाजिक अध्ययन में 97.5 अंक प्राप्त किए। प्रश्न 4 के अंतर्गत पहला इसमें पूछा गया है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए थे। जैसा कि अभी हमने केंद्रीय कोणों के आधार पर कोण का मान ज्ञात किया, तो हमने प्राप्त किया हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। सेकंड पूछा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित और हिंदी का अंतर पूछा जा रहा है कम या अधिक के लिए। सेकंड नंबर हम लिखे गणित में प्राप्त अंक बराबर 135, हिंदी में प्राप्त अंक थे 105। कम या अधिक के लिए हम उनका अंतर करते हैं, अर्थात दोनों का हम एक दूसरे से घटाते हैं, तो अंतर बराबर 135 माइनस 105 बराबर 30 अंक। अतः उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। थर्ड नंबर पर विचार करें। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत दिया गया है, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान देना है, हमें अंकों के अनुसार नहीं जोड़ना है, केवल केंद्रीय कोण जोड़कर ही ध्यान लगाना है। सामाजिक विज्ञान और गणित का प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और गणित में योग। ध्यान रखना है, योग के लिए संकेत हमें केवल केंद्रीय कोण का दिया गया है, तो सामाजिक का कोण का था 65 सामाजिक ज्ञान के लिए और गणित के लिए 90 डिग्री बराबर 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री अर्थात 155 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर 155 डिग्री के बराबर होता है। और ये विज्ञान और हिंदी में विज्ञान तथा हिंदी का योग। विज्ञान के लिए केंद्रीय कोण 80 और हिंदी के लिए 70 बराबर 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 150 डिग्री। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। सर बाहर ही बैठे। सामाजिक और गणित के प्राप्तांकों का योग 155 डिग्री के सापेक्ष है,
और विज्ञान तथा हिंदी के प्राप्तांक का योग 155 डिग्री के सापेक्ष है। क्वेश्चन में दिया गया था जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। तो हम लिखेंगे हाँ, इनका योग अधिक है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यदि हमें योग नहीं दिया गया होता है तो पहले हमें योग करना होता है। प्रश्न में योग दिया गया है 72, अतः योग करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। पहले सारणी का निर्माण करेंगे। क्रम संख्या, भाषा का नाम और भाषा के बाद में विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या के बाद में अनुपात और अनुपात के बाद में हमें ज्ञात करना है केंद्रीय कोण। क्रम संख्या नंबर 1, भाषा दी गई है हमें हिंदी। हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 के 40 दी गई है। इनका अनुपात ज्ञात करना है तो 40 और कुल संख्या है 72। अनुपात के लिए हमें कुल संख्या का भाग देना होता है या फिर कुल कोणों की संख्या का भाग देना होता है। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा करते हैं, गुणा 360 डिग्री। यदि हम कुछ ऐसा चाहें तो ये 36 से 10 बार कट सकता है और ये कटेगा 36 से 2 बार। 40 को 10 से गुणा करने पर 400 प्राप्त होता है, बटा में हमारे पास 2, अतः कोण का मान होगा 200 डिग्री। नंबर 2, अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12, अनुपात होगा 12/72। ठीक उसी तरह 12/72 गुणा 360 डिग्री। यदि काटा पीटी करेंगे तो वही ये 2 बार कटेगा, इधर वाला 10 बार। 12 को 10 से गुणा करने पर 120 प्राप्त होता है और 120 में यदि 2 का भाग देते हैं तो 60 डिग्री प्राप्त होगा। नंबर 3, मराठी। और मराठी बोलने वाले बच्चों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या 9 और अनुपात 9/72। 9/72 गुणा 360 डिग्री। ठीक उसी तरह 9 को 10 से गुणा करके 2 का भाग देंगे, 9 × 90 और 90 में 2 का भाग जाता है 45 बार, तो 45 डिग्री कोण प्राप्त होगा। चौथे नंबर पे तमिल। और तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7। केंद्रीय कोण होगा इनका 7/72। 7/72 गुणा 360 डिग्री। वही 10 और 2 के सापेक्ष 7 × 70, 70 में 2 का भाग जाता है 35 बार, 35 डिग्री। नंबर 5वें नंबर पे बंगाली। बंगाली भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या उस छात्रावास में केवल 4 थी। 4/72 गुणा 360 डिग्री। वही 10 से गुणा करके 2 का भाग देना है, 4 × 40, 40 में 2 का भाग जाता है 20 बार, तो 20 डिग्री। अतः हमें विभिन्न केंद्रीय कोणों का मान प्राप्त होगा 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री,
35 डिग्री और 20 डिग्री। इन कोणों के मानों के आधार पर हमें एक पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। पाई चार्ट के लिए किसी भी त्रिज्या का हम एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त का एक सेंट्रल अर्थात एक केंद्रीय बिंदु मानते हैं और उस केंद्रीय बिंदु के सापेक्ष एक त्रिज्या की रचना कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हमें 200 डिग्री का बनाना है, तो इसके लिए हमें चांदे की सहायता से एक 200 डिग्री का कोण बना देंगे। ये होगा लगभग 200 डिग्री। इसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ से आधार मानकर और एक 60 डिग्री का कोण बना देंगे। 60 डिग्री जैसा हमने इसे नाम दे दिया। 60 के बाद में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का इससे थोड़ा छोटा 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद में 35 और 20, ये वाला 35 डिग्री और सबसे छोटा 20 डिग्री। और इनके सापेक्ष इनकी भाषा का नाम लिख देंगे। यदि आपका वृत्त थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप वृत्त के अंदर लिख दें, अन्यथा वृत्त के बाहर लिखना पड़ेगा। मराठी के हिंदी के बाद में अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद में मराठी, मराठी के बाद तमिल और अंत में बंगाली भाषा। और जैसे आप बंगाली भाषा सीखना चालू कर दोगे 5 मिनट तो पूरी हो जाएगी।